नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड के बड़ेऊ पंचायत में हूँ और बड़ेऊ पंचायत में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में बड़ेऊ पंचायत के सशक्त उम्मीदवार के रूप में, मुखिया पद के लिए सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरता हुआ चेहरा है और जो युवा कांग्रेस के नवादा जिला अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और उम्मीदवारी के लेकर इनसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। सुनिए क्या कहते हैं हमारे विश्वजीत जी। हाँ विश्वजीत जी, आप ये बताइए कि अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, लोकप्रियता आपके पास है, तो जनता के बीच में आप जाइए, पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में आप जा रहे हैं। यहाँ मूलभूत समस्या है NH-31 से भी जुटा हुआ ये सटा हुआ गाँव है बड़ेऊ। आपके पिताजी भी बड़ेऊ पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनके द्वारा भी कुछ कार्य किया गया है जिसमें सबसे पहला है कि बड़ेऊ गांव में अटल द्वार का निर्माण भी आपके पिताजी के द्वारा हुआ है, जो एक निशानी है। तो आप ये बताइए कि किस उम्मीद से आप जनता के बीच में जा रहे हैं मुखिया उम्मीदवार? जनता के बीच में मैं इसलिए जा रहा हूं कि आज के डेट में जितना भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा जो योजना आता है ऊपर से, वो यहाँ पर बड़ेऊ पंचायत में जमीनी रूप में नहीं रखा जाता है और यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है, चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो कुछ यहाँ पे जमीनी काम नहीं करके दिखला पाते हैं जो भी योजना के अंतर्गत पैसा आता है। जैसे प्रधानमंत्री योजना है के अंतर्गत है, जल 7 निश्चय के लिए है, जल नल, ग्रामीण योजनाएं बहुत सी हैं, तो इसमें फंड जो आता है वो किस रूप में यहाँ कारगर साबित हुआ है या नहीं हुआ? यहाँ पर देखिए सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी 7 निश्चय योजना में आया है उसमें 30% लगता है सर कि यहाँ पे बड़ेऊ पंचायत में काम हुआ है, बाकी 70% मात्र कागज पर है। अच्छा ये बताइए कि ये दावा आप कर रहे हैं कि 30% ही काम हुआ है, तो आप उम्मीदवार के रूप में भी आ रहे हैं, तो इसकी सूचना आप प्रशासन को दिया, जबकि आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं? देखिए सर, प्रशासन को देना क्या है, अब हम खुद यहाँ पे मान लीजिए जनता की हाथों से अगर हम जीत जाते हैं तो वहाँ पे जनता खुद देखेगी कि बड़ेऊ पंचायत में इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, पिछले कार्यकाल में कितना काम हुआ था, ये जनता खुद मतलब देख लेगी कागज पे या फिर मतलब आकलन कर लेगी। मतलब आपका दावा है कि अगर जनता आपको जब प्रतिनिधि के रूप में मुखिया पद पर अपना मत देकर चुनाव जिताती है तो जनता के बीच में आप अच्छा कार्य करें। तो ये आप बताइए, यहाँ मूल रूप से शिक्षित गांव है, यहाँ शिक्षा के लिए युवक और युवतियाँ भी बहुत सी हैं जो पढ़ाई करती हैं, उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जो पढ़ाई रुक सके? बड़ेऊ पंचायत की पूरे जनता को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अगर आप लोग मुझे मुखिया के पद पर नॉमिनेट करते हैं, मुखिया के पद पर जिताते हैं, तो मैं आश्वासन देता हूँ पूरे बड़ेऊ पंचायत की जनता को कि यहाँ पे 70% बड़ेऊ पंचायत से एजुकेटेड मैन हो या फिर वुमेन्स हो या गर्ल्स हो, पलायन हम रोक देंगे। अच्छा तो ये बताइए कि अभी सिंचाई की भी व्यवस्था यहाँ समुचित नहीं है, बड़ेऊ पंचायत NH-31 से जुटा हुआ है, जैसा मैं पूर्व में भी कहा हूँ और आप भी स्वीकार करते हैं, यह हकीकत है। तो सिंचाई पर आप कहाँ तक सफलता प्राप्त करेंगे जिससे कि ग्रामीण का जो सिंचाई की समस्या है दूर हो सके? देखो सर, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि सिंचाई का जहाँ तक मामला है, तो सिंचाई में हम जहाँ तक आवाज़ उठाना होगा, यहाँ से लेकर DM हो गया या मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार तक हो गया, तो वहाँ तक हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसमें जनता का भी हमको सपोर्टिंग चाहिए और जनता भी मुझे सपोर्टिंग दे ताकि मैं उनका आवाज़ बनकर आगे उभरूं और उनका काम आसान करूं। मतलब जनता अगर आपको मुखिया पद पर
अपना मत देकर सुशोभित करते हैं, तो जनता का सहयोग से सिंचाई व्यवस्था के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं नीतीश कुमार जी, उनसे भी उनकी समस्या को रूबरू कराएंगे। हाँ, डायरेक्ट मिलकर रूबरू कराएंगे। अच्छा, तो अब आप अंतिम में यह भी बता दीजिए हमको कि पूरा विश्व 19 कोविड का शिकार हुआ, इसमें हिंदुस्तान हुआ, हमारा बिहार भी हुआ, लॉकडाउन भी झेलना पड़ रहा है लगातार। 1.5 साल से हम आम जनता परेशान है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन फ्री भी मिल रहा है, इस पर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना महामारी से बचाव के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के अनुसार फ्री वैक्सीनेशन का कार्य पूरे जोर शोर से पूरे देश में हो रहा है, जिसमें हम पूरे नवादा जिला वासियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन कराइए, कोरोना का टीका लीजिए और खुद भी बचिए और अगला जनरेशन को भी बचाइए और लोगों को भी बचाइए। यही कहना चाहते हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि विश्वजीत जी, आप तो युवा हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ में मानवाधिकार आयोग के भी आप जिला अध्यक्ष हैं। तो गरीबों के बीच में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता आपको? गरीबों के बीच में जो भी हम कार्य कर रहे हैं सर, आज के डेट में भी पिछले साल भी मैंने फ्री में मास्क वितरण किया था और पाउडर छिड़काव किया था कोरोना से बचाव के लिए। पूरा पर्चों के बारे में पूछ सकते हैं। बड़े में भी मास्क का वितरण मैंने कर चुका है कुछ जगह। और गरीबों के लिए हम इस कार्य में अगर हम मुखिया पद पर आ जाते हैं, अभी तो पावर नहीं है फिर भी हम इतना सेवा कर रहे हैं, अगर मुखिया पद पर आ जाते हैं तो पिछले वर्ष मेरे पिताजी पूर्व मुखिया रह चुके हैं बड़े पंचायत के। मेरे पिताजी ने जितना काम जमीनी पर किया है, जमीन पर किया है, पूरे बड़े जनता से छिपा नहीं है, पूरे बड़े की जनता जानती है। ठीक उसका 5 गुना ज़्यादा काम हम बड़े पंचायत में करके दिखाएंगे एवं पूरे बड़े वासियों का नाम ऊंचा करेंगे पूरे जिला भर में। अभी आप सुन रहे थे बड़े पंचायत के मुखिया के सशक्त उम्मीदवार विश्वजीत जी हमसे रूबरू हुए हैं और इन्होंने अपने जनता को आश्वासन दिया है कि अगर आप हमें मुखिया पद पर सुशोभित करेंगे, अपना मत देंगे और हम चुनाव अगर जीतेंगे तो हम जनता को क्या क्या आश्वासन दे करके क्या क्या लाभ पहुंचाएंगे, इसकी सारी वर्णन इन्होंने अपने मुखार बिंदु से किया है। और धन्यवाद विश्वजीत जी, धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूरे बड़ों की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग मुझे विश्वास करके मुझ पर ध्यान दीजिए और मुझे वोट करिए ताकि मैं बड़े पंचायत की पूरे व्यवस्था को पहले की जैसा ठीक से कायम कर सकूं एवं आप लोग की भरपूर सेवा कर सकूं।